क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर हमारी है मांग नंबर 1 है, जो 7th पे कमीशन में जो भाईबंदी हुई है, कहने का मतलब 2.57 और 2.81 जब परसेंटेज के हिसाब से गवर्नमेंट ने कर दिया तो इक्वल क्यों नहीं हुआ? 1 नंबर 2, जो मिलिट्री सर्विस पे है वो चाहे जवान के लिए हो, चाहे एक जेसीयूज के लिए हो, चाहे एक अधिकारी के लिए हो, वो इक्वल होनी चाहिए। मिलिट्री सर्विस पे सभी मिलिट्री में सर्विस सभी कर रहे हैं, सेवा तो जवान भी देता है, ऑफिसर भी देता है और जेसीयूज भी देता है। पॉइंट नंबर 3, जो वन रैंक और ORP में जो विसंगति हुई है उनको दूर किया जाए। तो ये भेदभाव कौन कर रहा है? ये भेदभाव ये हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं और जवान के बीच में भेदभाव हुआ है, इसलिए इसको इक्वल होना चाहिए। तो पीएम साहब तो कहते हैं कि सैनिकों का हम बहुत सम्मान करते हैं। सर सम्मान करते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो भेदभाव हमको उसको दूर भी करना चाहिए। इसीलिए हमारा ये मीडिया के माध्यम से जो है आप ये प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। क्या कह रहे थे आप? हम ये चाहते हैं साहब कि हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचे। सबसे पहली बात, हमारी जो है पे में जो है पूरा ORP 1 ORP 2 में पूरा गड़बड़ है। उसके बाद हमारा MSP पेमेंट में है, वो जो है इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हर जवान एक जैसी नौकरी करता है, चाहे वो फील्ड में हो और चाहे वो पीस में हो। मुद्दा काफ़ी पुराना हो चुका, कई बार आवाज़ उठी लेकिन सरकार सुनती नहीं, आश्वासन तो देती है। ये विसंगताएं कहाँ पे ये हमें भी पता नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री हमारे आई थिंक ये नहीं चाह रहा होगा कमी, उन्हें बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन जो बीच में ये वो कार्यकर्ता है वो सही काम नहीं कर रहे हैं। हमें चाहे हमारा डिफेंस गवर्नमेंट है, अधिकारी है, चाहे जो हमारा पे अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। मैं जो 2016 में पेंशन आया हूँ, 28 साल सर्विस कर करके मैंने लंका में भी लड़ाई लड़ा है, JNK में भी गया, आसाम में भी गया हूँ, और मेरी पेंशन मेरे जो 16 में आया है उसका 25,000 बेसिक पे है, जो 28 साल सर्विस करके आ रहा है। जो 2015 दिसंबर में आया उसका बेसिक पे 31,000 है। तो ये कहाँ पे इतना बड़ा इनका डिफरेंस हुआ है, ये अभी तक मेंशन नहीं हुआ। हमने जो कागजी कार्रवाई किया उसके हिसाब से उन्होंने बोला हम इसको सर्कुलर को ठीक करेंगे ना। अब ये 7 साल हो गए हैं, तो 7 साल में तो बहुत बड़ा अंतर है। एक कहाँ कमी है, आपको कमी कहाँ नज़र आ रही है? मैं कैप्टन इंदर सिंह पनेरी गढ़वाल रेजिमेंट से हूँ। मेरा मानना है कि सरकार ने जो अंग्रेज़ों वाला हिसाब है ना, अंग्रेज़ों वाला, हम आज भी गुलाम है, अफसर का गुलाम। मतलब देश में जो है अफसरशाही जो चल रही है वो फौज में अभी ख़त्म नहीं हुआ। सबसे पहले पे कमीशन में अफसर जो बैठे थे, हमारे आर्मी के अफसर और IAS अफसर जो पे कमीशन में बैठे थे, इन लोगों ने जो ROP 2 का जो संशोधन है उसमें बहुत भेदभाव कर दिया। उसमें भेदभाव यह है कि अफसर की तो बढ़ाई है और मतलब जूनियर कमीशन अफसर से लेकर जवान तक सबको भेदभाव कर दिया, उसमें कम कर दिया, उनकी जो परसेंटेज है कम कर दिया, उसको मैनेज कर दिया गया। कौन लोग हैं जो ये भेदभाव कर रहे हैं? ये अधिकारियों और जो हमारे सेना के अधिकारी हैं वो ये भेदभाव हुआ है। क्या हो गया ये सर, ये भेदभाव जो है हमने जो है अपना जो है प्रधान से मेजर जनरल सतवीर को चुना था, पूरे जेसीओस और तन मन धन से जंतर मंतर में उनको प्रदर्शन दिया, धरना दिया। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हमारे सैनिक जो है कम उम्र में 15 साल में 45 साल में जेसीओस वगैरह जो है रिटायर हो जाते हैं, मैं ORP जो है उनके लिए दूंगा। पर लेकिन जब जो है ये प्रस्ताव उन्होंने आगे भेजा, कुछ और ही ये सब अधिकारियों के हक में भेजा, जिसका भेदभाव आज हमको देखना पड़ा। वही ORP 1 में भी किया है उन्होंने, वही ORP 2 में भी किया है। ये भेदभाव जो है इस अधिकारी लेवल पर हुआ है और हम कैसे खत्म हो सकता है ये भेदभाव? सर खत्म हो सकता है, लेकिन आज तक 7 पे कमीशन बैठे, हमारा कोई प्रतिनिधि जैसे वार न होता, न कभी हमने सुना, न हमारे कभी साइन मांगे गए। कौन करता है, क्या रखता है, किसके लिए क्या रखता था, आज तक पता नहीं है। मैंने शॉर्ट में बोला था 1973 से आज तक भेदभाव ही भेदभाव है। सबसे पहले हमारा 75 का 50 किया गया, सिपाही का ग्रेड 2400 के बजाय 2000 किया गया, हौलदार को उसका ग्रेड नहीं मिला, और जेसीओज को भारत सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये गजिस्टेड अधिकारी है, लेकिन हमें पे नॉन गजिस्टेड की मिलती है।
हमारा नैब सुधार लेवल 6 35,400 बेसिक पे शुरू होता है, जबकि गजिस्टर्ड अधिकारी लेवल 8 4800 का ग्रेड, जिसके बेसिक 47,600 होना चाहिए था। ऐसी सारी कमियों की, और ACP 8 साल 16 साल 24 साल, जबकि एक अधिकारी 20 साल में रिटायर होता है तो पे बैंड 4 लेके जाता है, सिपाही 17 से 19 जाएगा तो केवल पे बैंड 1 में ही रहता हो। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो क्यों नहीं सुनती आपकी बात को? देखो, जब तक सरकार नहीं सुनेगी ना तो ये हमारा भेदभाव हमेशा सरकार रखेगी, क्योंकि अफसर को बिठाती है, पे कमीशन में अफसर को बिठाती है, जवान और जूनियर कमीशन अफसर को नहीं बुलाती। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी शिकायत है आप लोगों को? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत सरकार से हमारी सबसे पहले मांगे हैं कि हमारी पेंशन में जो भेदभाव हुआ है उसको दूर किया जाए भारत सरकार से, नहीं तो 2024 में जो चुनाव आ रहा है सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है 2024 की बात कर रहे हैं, कहाँ की जवाब देंगे? अगर ये इस तरह का भेदभाव रहेगा तो पक्का होगा उसका, और हम चाहते हैं कि इसका खुलासा आप लोगों के चैनल के द्वारा ही आप लोग इसको करा सकते हैं आगे तक। क्या लगता है 24 में असर पड़ेगा अगर ये नहीं सुनेगी आपकी बात? हम पहले ही कह रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी जो है लोहा गर्म है, और मैं सभी पूर्व सैनिक जो भी गौरव सैनिक हमारे हैं सबको मैं अभी अनुरोध करता हूँ, अभी मौका है, घर में मत बैठो और रोडों पे आओ, रोडों पे जैसे हम आ रखे हैं यहाँ पे। तो खैर ये है पूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी मांग को उठाया और कहा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा। जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं सभी लगभग उत्तराखंड के हैं, हरियाणा के, हिमाचल के, पंजाब के हैं। 70% परिवार फौजी हैं। लगभग संख्या कितनी होगी? 70% जितनी उत्तराखंड की जनसंख्या है उसके 70% पीआर परिवार है, बाकी सभी उन पर डिपेंड है। 100%। तो तमाम लोगों का ये राय है, चाहे वो उत्तराखंड से, पंजाब से, हरियाणा, हिमाचल से, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं तमाम, और यही कह रहे हैं कि हमारी मांगों को अगर सरकार नहीं सुनती है तो 2024 में इसका बहुत अच्छा करारा जवाब दिया जाएगा।